हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कृष्णा नदी के बारे में। प्रायद्वीप भारत की एक और दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में अगर हम बात करें तो ये कृष्णा नदी का प्रवाह क्षेत्र, सहायक नदियाँ, कौन कौन से डैम इस पे बने हुए हैं और ये कहाँ गिरती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर करके पेपर में आते हैं, हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियां पड़ेंगी। ये जो कृष्णा नदी है, इसके बारे में अगर हम देखें तो यह दक्षिण भारत का मैप है। यहाँ पर एक ग्लेशियर, एक पहाड़ी है जिसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर महाबलेश्वर इस महाबलेश्वर से एक नदी निकली है इस तरीके से, और इस नदी का ही नाम है कृष्णा। इस नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी। इस कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो है लंबाई 1400 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1400 किलोमीटर। अगर हम वही बात करें, यही हम बात करें कि प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो उसका नाम क्या है? कृष्णा। यानी प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है। अगर हम इस नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें कि कृष्णा का प्रवाह क्षेत्र, यानी कृष्णा कितने राज्यों में बहती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। ये भी कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में बहती है, जिसमें नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 आंध्र प्रदेश। यानी ये भी कितने राज्यों में बहती है? ये भी 3 राज्यों में बहती है। गोदावरी नदी भी 3 राज्यों में बहती है, लेकिन वो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। ये नदी महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक में जाती है और कर्नाटक से फिर आंध्र प्रदेश में जाती है। तो ये भी नदी 3 राज्यों में बहती है, और 3 राज्यों में बहने के बाद ये भी कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी, यानी हम ये कह सकते हैं जैसे गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वैसे ही ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो ये हैं कि इस पर डैम बने हुए हैं। एक डैम ये है, इस डैम का नाम है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध। ये जो अलमाटी बांध है ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। और नदी कौन सी है? कृष्णा। कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध स्थित है। आपको याद रहे इसलिए मैं बता दूं कि अलमाटी बांध अगर कभी आप भूल जाओ तो याद रखना, कृष्ण छोटे थे और ये बचपन में माटी खाते थे। तो अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। वही मेरे प्यारे दोस्तों, एक और डैम की बात करें यहाँ पर, ये वाला जो बांध है इसका नाम है नागार्जुन बांध। बांध का नाम क्या है? नागार्जुन बांध। और ये नागार्जुन बांध किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में है। तो आपसे पूछे नागार्जुन बांध किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। यही आंध्र प्रदेश में एक और बांध है,
इस बांध का नाम है श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध। और ये श्रीशैलम बांध किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम बांध किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। तो आप 3 इन बांधों को याद रखो। वही मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें, कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं उसमें एक नदी है, इसका नाम है भीमा। कौन सी नदी है? भीमा नदी। ये भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। वहीं हम बात करें, एक और नदी है, इस नदी का नाम है कोयना। कौन सी नदी है? कोयना नदी। और यहीं पर एक और नदी आके मिलती है, इस नदी का नाम है मूसी। कौन सी नदी है? मूसी नदी। और इसी की कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें हम देखें, जिसका नाम है घाट प्रभा। घाट प्रभा। और एक और नदी है जिसका नाम है मालप्रभा। कौन सी नदी है? मालप्रभा। तो आपसे पूछे घाट प्रभा किसकी है, मालप्रभा किसकी सहायक है? ये सब की सब कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब जो पेपर में इन सहायक नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो विशेष करके याद रखने पड़ेंगे। कोयना नदी पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कोयना बांध। कौन सा बांध है? कोयना बांध। और ये कोयना बांध महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम है सतारा। सतारा में एक जगह पड़ती है कोयना, ये वहाँ स्थित है। और सतारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो हम ये कह सकते हैं कि कोयना बांध कोयना नदी पे महाराष्ट्र में स्थित है। यह पेपर में ये पूछ सकता है कि कोयना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। वही हम बात करेंगे मूसी नदी को लेकर। तो मूसी नदी के तट पर जो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, हैदराबाद, ये हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। मूसी नदी के तट पर स्थित है। आपसे पूछे हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये मूसी नदी किसकी सहायक है? ये कृष्णा की सहायक है। मेरे प्यारे दोस्तों, यही दक्षिण की ओर से एक नदी है, इस तरीके से बह रही है, और इस नदी का नाम है तुंगभद्रा। इस नदी का नाम क्या है? तुंगभद्रा नदी। ये जो तुंगभद्रा नदी है कर्नाटक से निकलती है, और कर्नाटक से बहती हुई ये कर्नाटक में जा कर के किस नदी में मिलती है? कृष्णा नदी में मिलती है। और कृष्णा नदी में जब ये मिलती है तो इसी के तट पर, इसी पर एक डैम बना हुआ है। इस डैम का नाम है, इस डैम का नाम है तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध। और ये तुंगभद्रा बांध किस राज्य में है? ये तुंगभद्रा बांध कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक नदी पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोयना बांध कोयना नदी पे, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पे, और अगर बात करेंगे अलमाटी बांध की तो ये कृष्णा नदी पे, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पे, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पे। तो मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। यही हम बात करें जो इतिहास का पॉइंट है, इतिहास का पॉइंट ये है कि ये जो तुंगभद्रा नदी है, इस तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य बसा हुआ था।
अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य था वो किस नदी के तट पर था? तुंगभद्रा नदी के तट पर था। और ये विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें, ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की। और ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना उस समय हुई जिस समय दिल्ली में तुगलक वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था? तुगलक वंश चल रहा था। और तुगलक वंश का जो राजा था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इस मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर जिसे शॉर्ट में MBT कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? MBT। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की। अब आप पूछोगे विजयनगर की स्थापना कब हुई, तो आप बता देना 1336 ईस्वी में। कब हुई थी स्थापना विजयनगर साम्राज्य की? 1336 ईस्वी में। इसी विजयनगर साम्राज्य के कुछ समय बाद ही महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। और ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य जो विवाद था वो तुंगभद्रा नदी का उपजाऊ क्षेत्र था। ये विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में जो विवाद रहा था वो कहीं ना कहीं तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र को लेकर के इन दोनों में आपस में विवाद रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। जिस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक था उसी समय भारत में अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है मोरक्को। मोरक्को का एक निवासी भारत घूमने आया जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। और मोरक्को किस महाद्वीप में पड़ता है? तो मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता जो MBT के समय भारत आया। अब आप ये कहोगे कि कब आया, ये भी थोड़ा लिखा दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लिख सकते हैं 1333 ईस्वी में ये दिल्ली आया। 1333 में दिल्ली आया। तो ये जब दिल्ली आया तो इसको दूत बना करके कहाँ भेजा? तो आप कह सकते हो कि इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा? चीन भेजा। कहाँ पर भेजा? चीन भेजा। जब आपने इतना ही बता दिया है तो आप ये भी बता दो कि इब्न बतूता ने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम लिख सकते हो रेहला। पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। और रेहला पुस्तक जो इब्न बतूता ने लिखी है, इस रेहला नामक पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की डाक और चौकियों के बारे में बात कही गई है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर डाक व्यवस्था और जो चौकी व्यवस्था थी वो अच्छी थी, उसके बारे में इसने प्रशंसा की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कृष्णा नदी के बारे में हमने ये बताया है। कृष्णा नदी से संबंधित जो भी प्रश्न है वो पेपर में आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी आएगा कृष्णा नदी से संबंधित वो यहीं से आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।